मूवी के शुरू में हमें बताया जाता है कि एलियंस ने दुनिया पर हमला किया था मगर इंसानों ने उन्हें हरा दिया। जिसके बाद इंसान कई बच्चों को तैयार कर रहे हैं ताकि वो आगे जंग में लड़ाई कर सकें, जिसके लिए दुनिया के सबसे अक्लमंद और बेहतरीन बच्चों को चुना गया है। फिर हम एंडर को देखते हैं जो उन्हीं बच्चों में से एक है और अपने एक दोस्त के साथ एक गेम खेल रहा होता है और कर्नल भी बैठा इसी गेम को देख रहा होता है, जहाँ पर वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस लड़के को हरा देता है, जिसकी वजह से कर्नल काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद उसका दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे दोबारा खेलने को कहता है, मगर वो कहता है कि नहीं, फिर कभी सही। फिर कुछ वक़्त बाद वही लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ आकर एंडर को पकड़ लेता है और वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने उसे गेम में हरा दिया और उससे लड़ाई करना चाहता था। मगर एंडर बहुत अच्छे से उसकी पिटाई करता है और कर्नल ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है एंडर से। जिसके बाद हम एंडर को उसके घर देखते हैं जो अपनी बहन से बात कर रहा होता है, जिसका नाम है वैलेंटाइन। जिसके बाद उसे लगता है कि शायद उसे उस प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया गया है उसके भाई की तरह, क्योंकि उसे घर भेज दिया गया था। रात के वक़्त जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तभी कर्नल और उसकी असिस्टेंट उनसे मिलने आती हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने एंडर को चुन लिया है कि वो आगे स्पेस स्टेशन में जाकर अपनी तैयारी वहाँ से कंटिन्यू करेगा। मगर उसके पेरेंट्स उसे जाने की इजाज़त नहीं देना चाहते थे, मगर कर्नल एंडर को मना लेता है। जिसके बाद वो और कुछ और बच्चे जिन्हें चुना गया है उन्हें इंटरनेशनल स्पेस ट्रेनिंग स्टेशन में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर वो सार्जेंट से मिलते हैं जो उन्हें सिखाएगा कि एलियंस के साथ जंग कैसे लड़नी है। बाद में जनरल उन्हें मोटिवेट भी करता है और उन्हें उसी जंग की कुछ वीडियोस भी दिखाई जाती हैं जो 50 साल पहले हुई थी। जिसके बाद कर्नल उन लोगों को एंटी ग्रेविटी ट्रेनिंग एरिया भी दिखाता है, जहाँ पर वो स्पेस की जंग के लिए तैयारी करेंगे और उन्हें ख़ास किस्म की गन्स भी देता है जो जिनकी गोली से आप फ्रीज़ हो जाओगे, जिसके ज़रिए आप तैयारी कर सकते हो। वहाँ पर वो लोग स्पेस के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, फाइटिंग स्किल्स देखते हैं और एंडर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देता है और हर मसले का हल निकाल लेता है। एक दिन कर्नल उसे प्रमोट कर देता है और उसे एक सैलेमेंडर नाम की टीम के अंदर डाल देता है। जबकि सैलेमेंडर टीम का लीडर जिसका नाम बोज़ो है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उससे बहुत बदतमीज़ी करता है और कहता है कि तुम हमारे साथ नहीं खेलोगे और एक साइड पर ही खड़े रहोगे। कुछ देर बाद एक लड़की जिसका नाम पेट्रा है वो उससे मिलने आती है और उसे अपने साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में लेकर जाती है और उसे अपने कुछ दाव पेच सिखाती है। जब वो लोग ट्रेनिंग करके वापस आते हैं, बोज़ो ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम किसी के साथ भी प्रैक्टिस नहीं करोगे। मगर फिर एंडर उसे साइड पर लेकर जाता है और कहता है कि मुझे प्रैक्टिस करने दो ताकि मैं कुछ सीख सकूं और तुम्हें मुझसे जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। इस बात पर बोज़ो भी मान जाता है और अगले दिन उसे प्रैक्टिस करने की इजाज़त दे देता है। अब आज उनका एक मैच था जिसमें वो उसे वही स्टार्टिंग पॉइंट पर ही रुकने को कहता है और जबकि बाकी सारे खेलने जाते हैं और एंडर भी ये सब देख रहा होता है। तभी पेट्रा पर कुछ लोग हमला करते हैं, जिसकी वजह से एंडर भी गेम के अंदर चला जाता है और वो और पेट्रा मिलकर गेम जीत जाते हैं। उसकी अच्छी शूटिंग स्किल्स की वजह से बाद में जब वो और पेट्रा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बोज़ो उसके पास आता है और दोबारा उससे बदतमीज़ी करता है। रात के वक़्त कर्नल एंडर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हें बोज़ो से ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं है। कर्नल कहता है कि ज़रूर तुम खुद ऑर्डर्स देना चाहोगे। मैं चाहूँगा कि तुम अपनी एक टीम बना सको। इसके बाद कर्नल उसे एक नई टीम बनाने की ऑफ़र देता है, जिस टीम का नाम होगा ड्रैगन टीम, जिसको कुछ सालों पहले ही बंद कर दिया गया था, मगर अब चाहे तो एंडर के लिए वो उस टीम को दोबारा एक्टिव कर सकता है। एंडर की इस टीम में उसी की तरह नए बच्चे ही थे जिनको कुछ नहीं आता था और वो उनकी ट्रेनिंग करवाना शुरू कर देता है और वो लोग काफ़ी सारे मैच जीतना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद कर्नल उन्हें एक नया चैलेंज देता है, जहां पर उन्हें सलामेंडर्स की यानी बोज़ो की टीम और एक दो दूसरी टीम्स के साथ इकट्ठे लड़ना था, जहां पर एंडर अपने आइडियाज़ का इस्तेमाल करता है। इसके ज़रिए वो बगैर तकरीबन कुछ किए ही जाकर अपना मैच जीत लेते हैं। अब रात के वक्त जब एंडर आराम से नहा रहा होता है, बोज़ो वहां पर आता है और उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने उसे पहली बार कोई था जिसने बोज़ो को हराया हो। अब वो उसे लड़ने के लिए कहता है, मगर जब वो उस पर हमला करता है तभी अचानक से बोज़ो का पाँव फिसल जाता है और उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है। अब बोज़ो का ये हाल देखकर एंडर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और अर्थ पर वापस चला जाता है। इसके बाद हम कर्नल को देखते हैं जो एंडर की बहन को मिलने जाता है और उससे कहता है कि वो एंडर को मनाए कि वो उसके साथ आ सके। वैलेंटाइन जाकर उससे बात करती है और एंडर मान जाता है। जिसके बाद कर्नल उसे अपने साथ वापस ट्रेनिंग सेंटर लेने की बजाय डायरेक्ट उनके कमांड बेस पर ही ले जाता है, जो कि एलियन प्लेनेट के पास था। वहीं एक पास के प्लेनेट पर लैंड करते हैं जहां उन्होंने अपना बेस बनाया हुआ था। वो कहते हैं कि ये उन्होंने आज से 25 साल पहले इस जगह पर कब्जा कर लिया था ताकि वो एलियंस पर नज़र रख सके। अगले दिन जब एंडर उठता है तो वो सामने एक अजीब सी बिल्डिंग देखता है जिसे एलियंस नहीं बनाया था। जिसके बाद वो अब अपने टीचर से भी मिलता है जो कि वही कमांडर था जिसने 50 साल पहले हुई उस जंग में भी हिस्सा लिया था।
फिर वो उसे दोबारा वही वीडियो दिखाता है जो शुरू में उन्हें कई दफ़ा दिखाई गई थी उस जंग की, लेकिन इस बार वो उसे पूरी वीडियो दिखाता है कि किस तरह उसने एलियंस को हराया है। अब असल में ये एलियंस भी बिल्कुल चूंटियों की तरह ही थे, जिनकी एक रानी थी जो कि अगर मारी जाए तो पूरी की पूरी फ़ौज भी उसी वक़्त ख़त्म हो जाएगी। जिसके बाद कमांडर उसे उसकी पूरी टीम और उनका पूरा फ्लीट दिखाता है, जहाँ पर उनका सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार था एमडी, जिसको लिटिल डॉक्टर कहते हैं वो लोग, जो कि एक चेन रिएक्शन करता है जिसके ज़रिए पूरे के पूरे स्वॉर्म्स को मारा जा सकता है। जिसके बाद वो सिमुलेशन चलाते हैं और उसे सिखाते हैं कि वो कैसे हमला कर सके, जिसमें वो काफ़ी सारी सिमुलेशंस जीत भी जाता है, मगर वो जब एक सिमुलेशन हारता है तो कर्नल और कमांडर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं कि एंडर, ये कोई गेम नहीं है, तुम्हें जंग लड़नी होगी। मगर वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ। जिसके बाद कमांडर कहता है कि वो कल उसे एक आखिरी सिमुलेशन पूरी करने को देगा, अगर उसने पूरी कर ली तो उसे उनकी पूरी फ्लीट का कमांडर बना दिया जाएगा। अब अगले दिन काफ़ी सारे जनरल्स भी उसके इस मैच को देखने आए थे। वो लोग सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं और एंडर देखता है कि एलियंस उन पर हमला नहीं कर रहे हैं, मगर वो लिटिल डॉक्टर का इस्तेमाल करके उनकी पूरी स्पेस आर्मी तबाह कर देता है। जिसके बाद एलियंस की पूरी दुनिया से उनके शिप्स उठना शुरू हो जाते हैं और एंडर बहुत ही अक्लमंदी से अपना लिटिल डॉक्टर के ज़रिए उनके प्लेनेट पर ही फायर करता है, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो जीत जाता है। जिसके बाद सारे जनरल्स प्लेनेट की तस्वीरों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं काफ़ी गौर से। असल में ये कोई सिमुलेशन नहीं थी, एंडर ने सच में एलियंस की पूरी स्पीशीज़ को ही ख़त्म कर दिया था। अब ये सुनने के बाद तो वो बिल्कुल पागल ही हो जाता है, क्योंकि वो उन्हें ख़त्म नहीं करना चाहता था, वो तो बस अपनी दुनिया को बचाना चाहता था। मगर जनरल उसे एक बेहोशी की दवाई दे देता है ताकि उसे आराम मिल सके। बाद में उसे अपने ख्वाब में वही एलियंस दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो फ़ौरन उठता है और बेस से बाहर जाता है और सामने जो बिल्डिंग उसने शुरू में देखी थी उसी की तरफ भागना शुरू कर देता है। जहाँ नीचे जाकर उसे सच में एक क्वीन मिलती है जो कि उससे बात करना चाहती थी। असल में इन एलियंस की दुनिया पर पानी ख़त्म हो चुका था, तो ये बस इंसानों की दुनिया से कुछ पानी माँगने आए थे, कुछ मदद माँगने आए थे। मगर इंसानों ने बगैर कुछ जाने इन सब को तबाह कर दिए। मगर एंडर कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक नया घर ढूँढूँगा। और अब क्योंकि एंडर को एडमिरल बना दिया गया था, तो अब वो निकल जाता है स्पेस में इन एलियंस के लिए एक नया घर ढूँढने की तलाश में। और यहाँ हमारी मूवी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन पसंद आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब लाज़मी करो। अल्लाह हाफ़िज़।